हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है भारत का इतिहास यानी भारत के इतिहास यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं। मतलब प्रमुख शिलालेखों की बात होती है, ऐसे शिलालेख जो कि काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और होते हैं, ठीक है। और प्रमुख शिलालेख होने का मतलब होता है जहाँ पे शिलालेख ना मिले हों, वहाँ पे अशोक के स्तंभ मिले हों या कि लघु स्तंभ मिले हों, तो वहाँ पर हम उस स्थान को कहते हैं प्रमुख स्थान नहीं है, ठीक है। तो सोपरा, जोगड़ा और मनसेरा ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रमुख शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भाबरू और सांची जैसे स्थान है जहाँ पर लघु शिलालेख और अशोक के स्तंभ अधिकतर मिलते हैं, ना कि उसके प्रमुख शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक सम्राट निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे। तो देखिए, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके पुत्र तो जो थे बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक सम्राट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे, उनके बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, और सबसे लास्ट में बृहद्रथ मौर्य वो की अंतिम शासक थे, ठीक है। तो ये अंतिम शासक थे, हमारे संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका प्राचीन भारत के रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। मतलब ऐसा कौन सा बंदरगाह है भारत का लोथल, बादामी, अरिकमेंडू या तुला पुरुषनंदा में से जो कि रोमन और ग्रीक लोगों के साथ क्या था, बंदरगाह यानी व्यापार के लिए जाना जाता था। मतलब इन क्षेत्रों के साथ ये व्यापार करता था। तो ये मिलता था अरिकमेंडू। अरिकमेंडू आज के वक्त में पंडुचेरी में है। यहाँ पर रोमन बस्ती और रोमन कारखानों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अरिकमेंडू ऐसा जगह है जहाँ पर रोमन और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार के हमें क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सहित है। संगम साहित्य का मतलब है जो कि शुरू होता है 1ली शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच में। ये दक्षिण भारत के साहित्य से संबंधित है, ठीक है, संगम साहित्य। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा और संकलित किया गया। मतलब इसमें कई कवि शामिल हुए थे और इसमें कई कवियों का योगदान आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, करेक्ट। संगम साहित्य को मुंदेर शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था, ये भी सही है। मैंने बताया 1ली से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच में मुंदेर में इसका संगम का साहित्य का आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो लड़ा गया था किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, जिस युद्ध के बाद बहुत पश्चाताप किया था अशोक ने, और जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था, स्वीकार किया था और उसका प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। निम्नलिखित में यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त दरबार के में किसको मेगास्थनीज ने अपना एक दूत बना के भेजा था। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से हमारा पहला ऑप्शन सही है, सिल्यूट निकेटर। सिल्यूट निकेटर एक जो कि अफगानिस्तान के बाद पड़ने वाले क्षेत्र का एक शासक था। उसने क्या किया था, मेगास्थनीज को अपना एक दूत बना के भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज की कई किताबों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि मेगास्थनीज किससे संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट क्या थे, हर्षवर्धन के काल के एक दरबारी कवि थे, मतलब उनके दरबार में बैठने वाले एक कवि थे। और इन्होंने हर्षचरित के अलावा कादम्बरी नाम की भी एक पुस्तक लिखी है, जो कि दोनों काफ़ी क्या है, फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया जाता था गुप्त काल के शासनकाल में, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ का वर्णन हमें मिलता है फाहियान, एक चीनी विद्वान है, उनके बुक के अंदर एक उज्जैन के शक शासकों के द्वारा यूज़ किया जाता था, जो कि था रूपिका। रूपिका किसको कहते थे, उस दौरान के चांदी के सिक्कों को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्तावित के नाम से जाना जाता है? तो वो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख को किसके द्वारा बनाया गया था? हरिसेन के द्वारा। और इसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राग प्रास्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? ठीक है, तो इन चारों में से गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। और इसकी शुरुआत, इसका शासन कितने से कितने तक रहा था? तो ये रहा था 540 से लेके 550 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ये इसके क्या थे? प्रमुख शासन थे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त,